अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। 12/6/2022 अव्यक्तवाणी आहे, रिवाईज आहे 3/4/91। वाणीचं टायटल आहे सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। आज कल्प बाद फिर से मिलन मनाने सभी बच्चे अपने साकारी स्वीट होम मधुबन में पहुंच गए हैं। साकारी वतन का स्वीट होम मधुबनी है, जहां बाप और बच्चों का रूहानी मेला लगता है। मिलन मेला होता है तो सभी बच्चे मिलन मेले में आए भी हो। संगम युगावरती बाबांनी म्हटलं की मधुबनमध्ये आत्मा आणि परमात्म्याचं मिलन होतं आणि सगळे बच्चे बाबांना भेटण्यासाठी गेलेले। यह बाप और बच्चों का मिलन मेला सिर्फ इस संगम युग पर और मधुबन में ही होता है, इसलिए सभी भागकर मधुबन में पहुँचे हो। मधुबन बाप दादा का साकार रूप में भी मिलन कराता और साथ साथ सहज याद द्वारा अव्यक्त मिलन भी कराता है, क्योंकि मधुबन धरनी को रूहानी मिलन की
साकार रूप में मिलन की अनुभूति का वरदान मिला हुआ आहे. अव्यक्त बापदादांचं मिलन मधुबनलाच होतं. मग बाबांनी म्हटलं की साकार रूपामध्ये पण आपल्याला ते अनुभूती त्या ठिकाणी होते. वरदानी धरनी होने के कारण मिलन का अनुभव सहज करते हो और कोई भी स्थान पर ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मिलन मेला नहीं होता. सागर और नदियों के मिलन मेले का यह एक ही स्थान है. ऐसे महान वरदानी धरणी पर आए हो ऐसे समजते हो. का फक्त मधुबनला गेल्यावरच समजायचं आपण मधुबनला आलो. बाबांनी सांगितलं की तुम्ही इथं बसलात, योग करतायत, तरी पण बुद्धीमध्ये काय असलं पाहिजे, लगेच मधुबनला चक्कर लावून आपण या ठिकाणी बसलो पाहिजे. तपस्या वर्ष में विशेष इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों को गोल्डन चांस मिला है. कितने लकी हो. तपस्या के आदि में ही नए बच्चों को एक्स्ट्रा बल मिला है. तो आदि में ही यह एक्स्ट्रा बल आगे के लिए आगे बढ़ने में सहयोगी बनेगा. इसलिए नए बच्चों को ड्रामा ने भी आगे बढ़ने का सहयोग दिया. एकदम पुढं आपली स्थिती गेली पाहिजे, उंच बनली पाहिजे. म्हणून बाबांनी सांगितलं की नवीन बच्चेसुद्धा ड्राम्यामध्ये आलेले आहेत, त्यांचा पण सहयोग आहे, ते पण आपली स्थिती पुढे घेऊन जाऊ शकतात. इसलिए यह उल्हना नहीं दे सकेंगे कि हम तो पीछे आए हैं. नहीं, तपस्या वर्ष को भी वरदान मिला हुआ है. तपस्या वर्ष में वरदानी भूमि पर आने का अधिकार मिला है, चांस मिला है. यह एक्स्ट्रा भाग्य कम नहीं है. नवीन बच्चे असले, 10 दिवसाचे असले, 8 दिवसाचे असले, तरी पण बाबांनी म्हटलं की संगमयुगावरती त्यांना पण एक चान्स मिळालेला आहे की आपलं भाग्य आपण बनू शकतो. यह वर्ष का मधुबन धरनी का और अपने पुरुषार्थ का तीनों वरदान विशेष आप नए बच्चों को मिले हुए हैं. तो कितने लकी हुए. इतने अविनाशी भाग्य का नशा साथ में रखना. सिर्फ यहाँ तक नशा न रहे, लेकिन अविनाशी बाप है. अविनाशी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो भाग्य भी अविनाशी है. अविनाशी भाग्य को अविनाशी रखना, यह सिर्फ सहज अटेंशन देने की बात है. टेन्शन वाला अटेन्शन नाही. सहज आपलं लक्ष असलं पाहिजे की बस आपलं भाग्य बाबांनी एवढं बनवलं, अविनाशी बाबा आहेत, अविनाशी भाग्य आहे. मग बाबांनी म्हटलं तिथं टेन्शनची काय गोष्ट आली नाही. अटेन्शन घेऊन अटेन्शनमध्ये राहायचं बाबांनी म्हटलं नाही. आपण अगोदरच अटेन्शन ठेवलं तर आपल्याला टेन्शन येणार नाही. सहज अटेंशन हो और मुश्किल है भी क्या. मेरा बाबा जान लिया, मान लिया. तो जो जान लिया, मान लिया, अनुभव कर लिया, अधिकार प्राप्त हो गया, फिर मुश्किल क्या है. बाबांना आपण जाणून घेतलं, मानलं पण, आता अनुभव पण करतो बाबांच्या सोबत, आणि जे आहे ते आपण प्राप्त पण केलं. मग त्याच्यात कठीण काय आहे आपल्याला. कठीण काहीच नाही. बस बाबांनी सांगितलं की अनुभव असा असला पाहिजे, सिर्फ एक ही मेरा बाबा, यह अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है. एक बाबा शब्द में सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है. क्योंकि बीज है ना, बीज में तो सारा झाड़ समाया हुआ होता है ना.
विस्तार भूल सकता है, लेकिन सार एक बाबा शब्द यह याद रहना मुश्किल नहीं है. बाबा शब्द आठवणीत ठेवायला काय कठीण आहे? काहीच कठीण नाही. मग तरी पण बाबांनी सांगितलं की बच्चे विसरून जातात. मग तो शब्द बाबांनी म्हटलं की आपला पक्का झाला पाहिजे, मेरा बाबा. कभी सहज कभी मुश्किल नहीं, सदा बाबा मेरा है कि कभी कभी मेरा है? कभी कभी मेरा नहीं, बाबा सदा मेरा है. जब सदा बाबा मेरा है तो याद भी सदा सहज है, कोई मुश्किल बात नहीं. भगवान ने कहा आप मेरे और आपने कहा आप मेरे, फिर क्या मुश्किल है? इसलिए विशेष नए बच्चे और आगे बढ़ो. अभी भी आगे बढ़ने का चांस है. अभी फाइनल समाप्ति का बिगुल नहीं बजा है. अभी भी बाबा ने कहा चांस है, आप आगे बढ़ सकते हो. हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम नए हैं, हम 1 मास के हैं, हम 1 साल के हैं. नहीं, बाबा ने कहा कि अभी समाप्ति का बिगुल नहीं बजा है, सब आगे बढ़ सकते हैं. इसलिए उड़ो और औरों को भी उड़ाते चलो. इसकी विधि है वेस्ट, अर्थात व्यर्थ को बचाओ. बचत का खाता, जमा का खाता बढ़ाते चलो, क्योंकि 63 जन्म से बचत नहीं की है, लेकिन गवाया है. जमा करण्याचं आपल्याला कुठं माहिती होतं? आपण फक्त जमा पण केलं आणि ते वेस्ट पण केलं. जमा राहिलं का आपल्याकडे? जमा नाही राहिलं. म्हणून बाबांनी सांगितलं की आता काय करा, जमा करण्याचं खातं तुमचं सुरू असू द्या. सभी खाते व्यर्थ गवाकर ख़त्म कर दिया है. श्वास का खजाना भी गवाया, संकल्प का खजाना भी गवाया, समय का खजाना भी गवाया, गुणों का खजाना भी गवाया, शक्तियों का खजाना भी गवाया, ज्ञान का खजाना भी गवाया. कितने खाते खाली हो गए. श्वास, समय, संकल्प, शक्ती, ज्ञान. बाबांनी सांगितलं की हे सगळं खाते काय केले आपण? खाली केले. कितने खाते खाली हो गए. अभी इन सभी खातों को जमा करना है. जमा होने का समय भी अभी है और जमा करने की विधि भी बाप द्वारा सहज मिल रही है. विनाशी खजाने खर्च करने से कम होते हैं, खुटते हैं, और यह सब खजाने जितना स्व के प्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाएंगे, उतना जमा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. यह खजानों को कार्य में लगाना, यह जमा की विधी है. बाबांनी म्हटलं की सगळे खजाने आपण कार्यामध्ये लावले तर तीच एक जमा करण्याची विधी आहे. आणि ती विधीत जर आपण चुकलो तर आपलं काहीच खात्यामध्ये जमा होणार नाही. म्हणून प्रत्येकाने लक्ष ठेवायचं आहे की माझं जमा किती झालं आहे ते आपल्याला चेक करता आलं पाहिजे. वह रखना जमा करने की विधि है और यह लगाना जमा करने की विधि है. फर्क है. स्वयं को, समय को स्वयं प्रति या औरों प्रति शुभ कार्य में लगाओ तो जमा होता जाएगा. ज्ञान को कार्य में लगाओ. ऐसे गुणों को, शक्तियों को जितना लगाएंगे उतना बढ़ेगा. यह नहीं सोचना जैसे वह लॉकर में रख देते हैं और समझते हैं बहुत जमा है, ऐसे आप भी सोचो मेरे बुद्धि में ज्ञान बहुत है, गुण भी मेरे में बहुत है,
शक्तियाँ भी बहुत है, लॉकअप करके नहीं रखो, यूज करो. आपल्याकडं सोनं असेल तर आपण काय करतो, लॉकरमध्ये ठेवतो आणि आपल्या बुद्धीमध्ये असतं की आपल्याकडे इतकं जमा आहे. तसं बाबांनी सांगितलं की आता हा विचार करायचा आहे. बुद्धीमध्ये ज्ञान आहे, गुण आहेत, शक्ती आहेत. मग आता त्याला फक्त जमा करून नाही ठेवायचं, त्याचा वापर पण करता आला पाहिजे. जर वापर करता आला तर मग ते आपल्याकडे जमा होत राहील आणि आपण त्याचा वापरच केला नाही तर मग ते आपल्याकडे जमा पण होणार नाही. म्हणून बाबांनी सांगितलं की काय करा, जमा करण्याची जी विधी आहे तिला जाणून घ्या. जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगाना, स्वयं प्रति भी यूज़ करो, नहीं तो लूज़ हो जाएंगे. कई बच्चे कहते हैं कि सर्व खजाने मेरे अंदर बहुत समाये हुए हैं, लेकिन समाये हुए की निशानी क्या है? समाये हुए है अर्थात जमाए है. तो उसकी निशानी है स्वप्रति व औरों के प्रति समय पर काम में आए. काम में आए ही नहीं और कहे बहुत जमाए है, बहुत जमाए है, तो इसको यथार्थ जमा की विधि नहीं कहेंगे. फक्त आमच्याकडं जमा आहे, त्याचा जर आपल्याला यूज करताच आला नाही तर त्या जमेचा फायदा काय? काहीच नाही. म्हणून बाबांनी सांगितले की त्याची यथार्थ विधी ती पण आपल्याला माहिती असली पाहिजे. इसलिए अगर यथार्थ विधि नहीं होगी तो समय पर संपूर्णता की सिद्धि नहीं मिलेगी, धोखा मिल जाएगा, सिद्धि नहीं मिलेगी. गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाओ तो बढ़ते जाएंगे. तो बचत की विधि, जमा करने की विधि को अपनाओ, फिर व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो, सफल हो जाएगा. जैसे भक्ति मार्ग में यह नियम है कि जितना भी आपके पास स्थूल धन है तो उसके लिए कहते हैं दान करो, सफल करो तो बढ़ता जाएगा. सफल करने के लिए कितना उमंग उत्साह बढ़ाते हैं भक्ति में भी. तो आप भी तपस्या वर्ष में सिर्फ यह नहीं चेक करो कि कितना व्यर्थ गवाया वह अलग बात है. बाबांनी आज भक्ती मार्गाचं उदाहरण दिलं. बाबा म्हणतात की भक्ती मार्गामध्ये म्हटलं जातं दान केलं तर आपलं ते सफल होतं, आपलं पुण्य जमा होतं. मग या ठिकाणी बाबांनी म्हटलं की आता तपस्या वर्ष आहे, पण आता हे नका चेक करो की आम्ही किती व्यर्थ घालवलं, ती अलग गोष्ट आहे. पण मी किती जमा केलं, बाबांच्या कार्यामध्ये त्याचं किती सफल केलं, बाबांनी सांगितलं की ते तुम्ही चेक करा. लेकिन यह चेक करो कि सफल कितना किया. जो सारे खजाने सुनाए, गुण भी है बाप की देन. मेरा यह गुण है, मेरी शक्ति है, यह स्वप्न में भी गलती नहीं करना. हे गुण माझेच आहे, या शक्ती माझ्याच आहे. पण बाबांनी सांगितलं दिल्या कोणी? बाबांनी दिल्या. हे विसरू नका, हे माझेच आहेत असं नका म्हणू. ही बाबांनी दिलेली मला एक देण आहे. बाबांनी म्हटलं की स्वप्नामध्ये सुद्धा ही चूक करायची नाही आहे. ही प्रभू देण आहे आणि ती मला त्यांनी दिलेली आहे. मग तिला जर मी माझं समजलं तर ते एक महापाप आहे. महापाप आहे बाबांनी सांगितलं. का? कारण देहाचा अभिमान आला त्या ठिकाणी की माझंच आहे. बाबांनी सांगितलं नाही, बाबांनी दिलेले. यह बाप की देन है तो प्रभु देन, परमात्मा देन को मेरा मानना यह महापाप है. कई बार कई बच्चे साधारण भाषा में सोचते भी हैं और बोलते भी हैं कि मेरे इस गुण को यूज नहीं किया जाता,
मेरे में यह शक्ति है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, इसको यूज नहीं किया जाता है। मेरी कहाँ से आई, मेरी कहाँ और मैली हुई। शक्ती माझी आहे, गुण माझे आहे। बाबांनी सांगितलं की माझं म्हटलं की लगेच तिथं ते मळालं। मग बाबांनी म्हटलं, भक्ति में भी यह शिक्षा 63 जन्मों से देते रहे हैं कि मेरा नहीं मानो, तेरा मानो, लेकिन फिर भी माना नहीं तो ज्ञान मार्ग में भी कहना तेरा और मानना मेरा, यह ठगी यहाँ नहीं चलती। इसलिए प्रभु प्रसाद को अपना मानना यह अभिमान और अपमान करना आहे। प्रभू प्रसाद आहे, त्याला जर आपण ठगीच करत राहिलो तर बाबांनी सांगितलं की ते एकतर महापाप आहे, एकतर अभिमानामुळे म्हटलो आणि दुसरी गोष्ट अपमान। म्हणून बाबांनी सांगितलं चुकूनसुद्धा तसं म्हणू नका। बाबा बाबा शब्द कहाँ भी भूलो नहीं, हर बात में बाबा बाबा करते रहो। बाबा शब्द को भूलो नहीं, बाबा शब्द को भूलेंगे तो बाबा ने कहा अभिमान आ जाएगा, अभिमान आ गया तो मर गए। बाबा ने शक्ति दी है, बुद्धि दी है, बाबा का कार्य है, बाबा का सेंटर है, बाबा की सब चीज़ें हैं। ऐसे नहीं समझो मेरा सेंटर है, हमने बनाया है, हमारा अधिकार है। हमारा शब्द कहाँ से आया, आपका है क्या, गठरी संभाल कर रखी है क्या। कई बच्चे ऐसा नशा दिखाते हैं, लेकिन बनाया किसका सेंटर, बाबा का सेंटर है ना। तो जब बाबा को अर्पण कर दिया तो फिर आपका कहाँ से आया, मेरा कहाँ से आया। जब बुद्धि बदलती है तो कहते हैं मेरा है। बुद्धीमध्ये अभिमान आलं तर लगेच आपण म्हणणार की माझं सेंटर आहे, माझं माझंच म्हणणार। पण बाबाने सांगितलं की माझं माझं कुठून आलं, आहे सगळं बाबांचं, अभिमान नको। मेरे मेरे ने ही मैला किया, फिर मैला होना है। जब ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण जीवन का बाप से पहला वायदा कौन सा है, नयों ने वायदा किया है या पुरानों ने किया है। नए भी अभी तो पुराने होकर आए हो ना, निश्चय बुद्धि का फॉर्म भरकर आए हो ना। तो सबका पहला पहला वायदा है, तन मन धन और बुद्धि सब तेरे, यह वायदा सभी ने किया है। बघा जेव्हा नवीन नवीन ज्ञानामध्ये येतो त्यावेळेला फक्त बुद्धीमध्ये काय असतं, बाबा बाबा बाबा, तन पण तुझं, मन पण तुझं, धन पण तुझं। मग बाबांनी सांगितलं की हा वायदा विसरू नका, आणि हा जर वायदा विसरले तर मग माया तुम्हाला खाऊन टाकणार। अभी वायदा करने वाले हो तो हाथ उठाओ, जो समझते हैं कि ऐवल के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा, सब कुछ बाप को कैसे दे देंगे। भविष्यासाठी पण आम्हाला ठेवलं पाहिजे, सगळंच आम्ही कसं बाबाला देऊन रिकामं व्हायचं। आणि आम्हाला शेवटी कोणी काय समजतं की नाही आम्हाला काही बिमारी येईल, आम्हाला मुलं सांभाळणार नाही, म्हणून आम्ही भविष्यात सगळं बँकेत जमा करून ठेवतो। भविष्यासाठी बाबाने सांगितलं ठीक आहे ठेवा, पण त्याची गॅरंटी आहे की नाही हे नका सांगू, ती गॅरंटी नाही। मग बाबाने म्हटलं की आम्हाला दवाखान्यासाठी पाहिजे, हे ठेवून तुम्ही जमा नका करू, ठीक आहे आम्हाला भविष्यासाठी पाहिजे, पण आम्हाला निरोगी राहू दे बाबा, आम्हाला कुठल्याही प्रकारची बिमारी नको, आणि तू आहे तोपर्यंत आम्हाला शेवटपर्यंत तू डाळ रोटी खाऊ घालणार आहे। मग तो एक वायदा बाबाने आपल्याला केलेला आहे।
मग बाबांच्या वायद्यानुसार आपण चालतो का? मग जर बिमारीसाठी ठेवले पैसे तर तुम्हाला ती बिमारीच लागणार आणि ती तुम्हाला मिळणार नाही. मग बाबांनी सांगितलं हे सडाऊ हुआ शरीर, मग काय फायदा झाला? सडतच राहावं लागेल. त्याच्यापेक्षा बाबा तू आम्हाला एकदम निरोगी ठेव आणि शेवटपर्यंत आम्हाला खायला घाल, आम्हाला कुठल्याही प्रकारचं टेन्शन नको. मग बाबा बरोबर काय करतील? जबाबदारी घेतील. म्हणून बाबाने काय सांगितलं की सब कुछ बाप को कैसे देंगे, कुछ तो किनारा रखना पड़ेगा. जो समझते हैं कि यह समझदारी का काम है वह हाथ उठाओ, कुछ किनारे रखा है देखना. फिर यह नहीं कहना कि हमको किसने देखा, आम्हाला कोण बघते, आम्ही किती जरी ठेवलं तरी. इतनी भीड़ में किसने देखा. बाप के पास तो टीवी बहुत क्लियर है. बाबा काय करतात वतनमध्ये, सगळ्यांचा टीव्ही बटन दाबलं की सगळ्या बच्चांचं बाबांना दिसतं. आपण हे म्हणू शकत नाही की आता एवढी गर्दी आणि एवढ्या गर्दीमध्ये बाबा आपल्याला थोडंच पाहणार. बाबाने सांगितलं नाही, बाबा एका एका बच्चाला पाहतात. बाबाची नजर कशी आहे? एकदम तीक्ष्ण आहे, दिव्य आहे, म्हणून बाबा आपल्याला पाहतात. उससे छिप नहीं सकते हो, इसलिए सोच समझ करके थोड़ा रखना हो, भल रखो. पांडव क्या समझते हो? थोड़ा रखना चाहिए, अच्छी तरह से सोचो. जिनको रखना है वे अभी हाथ उठा ले, बच जाएंगे. नहीं तो यह समय, यह सभा, यह आपका कांध का हिलाना, यह सब दिखाई देगा. आपण असं असं करतो ना, तर बाबाने सांगितलं की कान हलवणं हे सुद्धा बाबाला टी व्हीमध्ये दिसतं. कभी भी मेरापन नहीं रखो. बाप कहा और पाप गया. बाप नहीं कहते तो पाप हो जाता है, पाप के वश होते, फिर बुद्धि काम नहीं करती है. कितना भी समझाओ कहेंगे नहीं, यह तो राइट है, यह तो होना ही है, यह तो करना ही है. बाप को भी रहम पड़ता है क्योंकि उस समय पाप के वश होते हैं. पापाच्या वश होऊन मग चुकीचं पण काम केलं जातं. मग बाबाने सांगितलं की चुकीचं काम नको, थोडं करा, बाबांच्या श्रीमतानुसार करा, तर त्याचे मार्क्स आपल्याला पडतील. आणि चुकीचं करत बसलो तर आपलं अजून शिक्षाचे भागी आपण बनणार. बाप भूल जाता है तो पाप आ जाता है, और पाप के वश होने के कारण जो बोलते हैं, जो करते हैं, वह स्वयं भी नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि परवश होते हैं. तो सदा ज्ञान के होश में रहो, पाप के जोश में नहीं आओ. बीच बीच में यह माया की लहर आती है, आप नए इन बातों से बच के रहना. मेरा 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 में नहीं जाना. थोड़ा पुराने हो जाते हैं तो फिर यह मेरे मेरे की माया बहुत आती है. मेरा विचार, मेरी बुद्धि ही नहीं है, तो मेरा विचार कहाँ से आया? तो समझा जमा करने की विधि क्या है, कार्य में लगाना, सफल करो. अपने ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो, तो व्यर्थ संस्कार स्वतः ही चले जाएंगे. आपले ईश्वरीय संस्कार जे आहेत, बाबांनी सांगितलं की त्याला काय करा, बाबांच्या ईश्वरीय कार्यामध्ये सफल करा, तर व्यर्थ संस्कार आपोआपच निघून जातील. ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में नहीं लगाते हो तो वह लॉकर में रहते और पुराना काम करते रहते. कईयों की यह आदत होती है बैंक में या अलमारियों में रखने की. बहुत अच्छे कपड़े होंगे, पैसे होंगे, चीज़ें होंगी, लेकिन यूज फिर भी पुराने करेंगे. पुरानी वस्तु से उनका प्यार होता है और अलमारी की चीज़ें अलमारी में ही रह जाएगी, वह पुराने से ही चला जाएगा. तो ऐसे नहीं करना,
पुराने संस्कार यूज करते रहो और ईश्वरीय संस्कार बुद्धि के लॉकर में रखो नहीं, कार्य में लगाओ, सफल करो। तो यह चार्ट रखो कि सफल कितना किया। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। मनसा से सफल करो, वाणी से सफल करो, संबंध संपर्क से, कर्म से, अपने श्रेष्ठ संग से, अपने अति शक्तिशाली वृत्ती से सफल करो। जे पण आहे बाबांनी सांगितलं की बाबांकडून आपल्याला शक्ती मिळाली, बाबांकडून ज्ञानाचा खजाना मिळाला, तर बाबांनी सांगितलं की तो तुम्ही किती सफल करता। मग सफल करता पण आलं पाहिजे। बाबांनी सांगितलं की मनसा से सफल करो, वाणी से सफल करो, संबंध संपर्क कर्म से, अपने श्रेष्ठ संग से, अपने अति शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो, तो सफल हो जाएगा। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति तो अच्छी रहती है लेकिन सफल कितना किया। माझी वृत्ती कायम शक्तिशाली राहते, चांगली राहते, पण बाबाने सांगितलं तिला सफल किती केलं ते बघितलं पाहिजे। मेरे संस्कार तो है ही शांत, लेकिन सफल कितना किया। कार्य में लगाया तो यह विधि अपनाने से संपूर्णता की सिद्धि सहज अनुभव करते रहेंगे। सफल करना ही सफलता की चाबी है। समझा क्या करना है? सिर्फ अपने में ही खुश नहीं होते रहो। मैं तो बहुत अच्छी गुणवान हूँ, मैं बहुत अच्छा भाषण कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूँ, योग भी मेरा बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छा है तो यूज करो ना। सगळ्या गोष्टी चांगल्या आहेत तर मग यूज पण करा ना। मग आहेत म्हणून फक्त आपल्याकडे जपून ठेवायच्या का? नाही। उसको सफल करो, सहज विधि है, कार्य में लगाओ और बढ़ाओ। बिना मेहनत के बढ़ता जाएगा और 21 जन्म आराम से खाना। जेवढं बाबांकडनं आलं तेवढं काय करा, सफल करत राहा, सफल करत राहा। 21 जन्मासाठी एकदम आरामात बसून खा, तिथं कुठल्याही प्रकारचं टेन्शन नाही आणि कुठल्या प्रकारची मेहनत पण नाही आहे। वह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। विशाल महफिल है। ओम शांति भवन का हॉल एकदम फुल भर गया, इसलिए कईयों को नीचे मेडिटेशन हॉल, छोटे हॉल में बैठना पड़ा। छोटा हॉल छोटा पड़ गया। शास्त्रों में यह आपका जो यादगार है उसमें भी गायन है। पहले गिलास में पानी डाला, फिर उससे घड़े में डाला, फिर घड़े से तालाब में डाला, तालाब से नदी में डाला, आखरीन कहा गया सागर में। जसं मधुबनला बाबांनी सांगितलं की आपला तो मोठा हॉल आहे वरती पांडव भवनचा, मग तो हॉल भरला म्हणून काही मेडिटेशन हॉलमध्ये बसले। मग बाबांनी सांगितलं की तो पण भरला, मग त्याचं तुमचं शास्त्रामध्ये गायन केलं गेलं की एक मासा आहे, त्या माशाला ग्लासमध्ये टाकलं, मग तो आणखी थोडासा मोठा झाला। नंतर त्याला मडक्यात टाकलं, तो आणखी मोठा झाला। नंतर त्याला नदीत टाकलं, तो आणखी मोठा, आणि जाऊन कुठं मिळाला? सागराला मिळाला। तसं बाबांनी सांगितलं की मेडिटेशन हॉल, नंतर ओम शांती भवन, हे किती मग कमी पडतच गेलं। कारण बाबांना भेटायला किती बच्चे जातात, दिवसेंदिवस वाढतच गेले। मग ते वरचं अवतरण पुन्हा शांतीवनला आलं। मग शांतीवनला किती मोठा 20,000चा हॉल बनवला, आणि नंतर तो पण कमी पडायला लागला। मग बाहेर गार्डनमध्ये वरतीच बाबाचं मिलन, आणि नंतर कॉन्फरन्स हॉलमध्ये पण पडदा लावून तिथं पण बसले। म्हणजे बाबांचे बच्चे वाढतेचे,
ते काय कमी नाही आहे. मग बाबांनी सांगितलं की बाबांना भेटण्यासाठी बच्च्यांची संख्या कमी नाही आहे, ती वाढतच जाते. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि साकार मिलन के बिना अव्यक्त मिलन नहीं मना सकते हो. अव्यक्त मिलन मनाने का अभ्यास समय प्रमाण बढ़ना ही है और बढ़ाना ही है. यह तो दादियों ने रहमदिल होकर आप सबके ऊपर विशेष रहम किया है, नयों के ऊपर. लेकिन अव्यक्त अनुभव को बढ़ाना यही समय पर कार्य में आएगा. देखो, नए नए बच्चों के लिए ही बाप दादा विशेष यह साकार में मिलन का पाठ अब तक बजा रहे हैं. लेकिन यह भी कब तक? बाबाने सांगितलं की 2017पर्यंत बाबांचं मिलन झालं आणि त्यांनी आता पुढं पण अव्यक्त मिलन चालू ठेवलं ऑनलाईन. मग तरी पण बच्चांना चान्स मिळतो आहे मधुबनला जाण्याचा. मग भट्ट्या ठेवल्या, त्या निमित्ताने बच्चे मधुबनला जातात बाबांच्या घरामध्ये आणि त्या ठिकाणी भरपूर होऊन येतात, अनुभव करतात, खुशी होते. बाबांनी म्हटलं की किती बच्चांचं लक आहे. सभी खुश राजी हो, संतुष्ट हो, बाहर रहने में भी संतुष्ट हो. यह भी ड्रामा में पार्ट है. जब कहते हो सारा अब हमारा होगा, तो वह कैसे होगा? पहले आप चरण तो रखो, फिर अभी जो धर्मशाला नाम है वह अपना हो जाएगा. देखो, विदेश में अभी ऐसे होने लगा है. चर्च इतने नहीं चलते हैं तो बीके को दे दी है. जो ऐसे बड़े बड़े स्थान है चल नहीं पाते हैं तो ऑफर करते हैं ना. मधुबनला बाबाने सांगितलं की सारा आबू तो सगळा आपलाच होईल. किती मोठी लाईन लागेल त्या ठिकाणी. मग विदेशलासुद्धा त्या लोकांचे चर्च चालत नाही. एवढे ब्रह्मा कुमारीज विद्यालयाचे भवन चालतात. त्या ठिकाणी एवढे बच्चे वाढले. मग बाबाने सांगितलं ते लोक आपल्याला ऑफर करतात की तुम्ही काय करा, आमच्या ठिकाणी येऊन पण कार्यक्रम तुमचे घेत चला. ऑफर करतात. मग बाबाने सांगितलं तो ब्राह्मणों के चरण पड़ रहे हैं जगह जगह पर, इसमें भी राज है. ब्राह्मणों को रहने का ड्रामा में पार्ट मिला है, तो सारा ही अपना जब हो जाएगा फिर क्या करेंगे? आपे ही ऑफर करेंगे, आप संभालो, हमें भी संभालो, आश्रम भी संभालो. जिस समय जो पार्ट मिलता है उसमें राजी रह कर के पार्ट बजाओ. ते काय म्हणतील की तुम्ही आमचं पण हे घ्या तुम्हाला आणि त्याचबरोबर आम्हाला पण सांभाळा. बाबाने सांगितलं की किती चांगला पार्ट आहे. जो ड्राम्यामध्ये पार्ट असेल तो बाबाने सांगितलं तुम्हाला बजवावा लागेल. अच्छा, चारों ओर के सर्व मिलन मनाने के ज्ञान रतन धारण करके चात्रक आत्माओं को आकार रूप में व साकार रूप में मिलन मेला मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा सर्व खजानों को सफल कर सफलता स्वरूप बनने वाली आत्माओं को सदा मेरा बाबा और कोई हद का मेरापन अंश मात्र भी न रखने वाले ऐसे बेहद के वैरागी आत्माओं को सदा हर समय विधि द्वारा संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया. दादियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है. सदैव कोई नई सीन होनी चाहिए ना. यह भी ड्रामा में नई सीन थी जो रिपीट हुई. यह सोचा था कि यह हॉल भी छोटा हो जाएगा. सदा एक सीन तो अच्छी लगती नहीं, कभी कभी की सीन अच्छी लगती है.
यह भी एक रूहानी रौनक है ना। इन सभी आत्माओं का संकल्प पूरा होना था, इसलिए यह सीन हो गई। यहाँ से छुट्टी दे दी, भले आओ। तो क्या करेंगे? अभी तो नए और बढ़णे हैं। बाबा होते त्यावेळेला तर कमी बच्चे होते, बाबा गेल्यानंतर पण आणखी सेवा वाढली। सेवा ही बाबाने सांगितलं की वाढतच जाईल, ती काय कमी होणार नाही आहे, कारण कार्य कुणाचं आहे? बाबांचं कार्य। जैसे उमंग से आए हैं वैसे अपने को सेट किया है, यह अच्छा किया है। विशाल तो होना ही है, कम तो होना है ही नहीं। जब विश्व कल्याणकारी का टाइटल है तो विश्व के आगे यह तो कुछ भी नहीं है। वृद्धि भी होनी है और विधि भी नए से नई होनी है। कुछ ना कुछ तो विधि होती रहनी है। अभी वृत्ति पावरफुल होगी, तपस्या द्वारा वृत्ति पावरफुल हो जाएगी, तो स्वतः ही वृत्ति द्वारा आत्माओं की भी वृत्ति चेंज होगी। अच्छा, आप सब सेवा करते थकते तो नहीं हो ना? मौज में आ रहे हो, मौज ही मौज है। बाबाने सांगितलं की आता तुम्ही सेवेमध्ये थकत तर नाही ना, मौजच मौज। वरदान है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। जो भी कर्म करो उसमें दुआएं लो और दुआएं दो। श्रेष्ठ कर्म करने से सबकी दुआएं स्वतः मिलती है। सबके मुख से निकलता है कि यह तो बहुत अच्छे हैं, वाह। उनके कर्म ही यादगार बन जाते हैं। भल कोई भी काम करो लेकिन खुशी लो और खुशी दो, दुआएं लो, दुआएं दो। जब अभी संगम पर दुआएं लेंगे और देंगे, तब आपके जड़ चित्रों द्वारा भी दुआ मिलती रहेगी और वर्तमान में भी चैतन्य दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। स्लोगन है, सदा उमंग उल्लास में रहो तो आलस्य खत्म हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। हे तन का तो मोहन कीजे रे मानवा, एक दिन माटी में मिल जाए। तन का तो मोहन कीजे रे मानवा, एक दिन माटी में मिल जाए। संग जैसा रंग लगे खोटे कर्म ना हो जाए। रे मनवा एक दिन माटी में मिल जाए। तन का तो मोहन कीजे रे मानवा, एक दिन माटी में मिल जाए। राग द्वेष काम क्रोध अहंकार तज के, अपना ले राह सत की शिव को सुमर ले। अपना ले राह सत्य की शिव को सुमर ले। दुनिया के चक्कर में तू भूल नहीं जाना, हीरे जैसे जीवन को तू सद्गुणों से भर ले। हीरे जैसे जीवन को तू सद्गुणों से भर ले। झूठी काया झूठी माया
माटी में मिल जाए। तन तक मोहन पिंजरे मानवा एक दिन माटी में मिल जाए। हो तेरी मेरी छोड़ रे मनवा, करेगा तो पाएगा। पुण्य की रे गठरी बांधो, नहीं तो पछताएगा। पुण्य की गठरी बांधो, नहीं तो पछताएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। भरोसा नहीं जीवन का, पल में बुझ जाएगा। भरोसा नहीं जीवन का, पल में बुझ जाएगा। लोहे की ये नैया लेकर पार लगे ना डूब जाए रे मनवा, एक दिन माटी में मिल जाए। तन तक मोहन पिंजरे मानवा एक दिन माटी में मिल जाए। संग जैसा रंग लगे, खोटे कर्म ना हो जाए रे मनवा, एक दिन माटी में मिल जाए। तन तक मोहन पिंजरे